जो मज़मून खुदा ने मेरे दिल पर रखा है वो आज थोड़ा सा विज़डम टॉक स्टाइल होगा, क्योंकि मैं जैसे सुन सका हूँ वैसे ही मैंने नोट्स ले लिए हैं। तो मे बी वो कोई उसमें आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कोई टीचिंग्स ना मिलें, बट आई बिलीव के होली स्पिरिट बहुतों की ज़रूरत को एड्रेस करने वाले हैं। आमीन आमीन। जिंदा हैं नाल दिन पूछ के दसन डे हैं साह है नहीं मेरे आवाज़ ਉਹਦੇ ਉਸੇ टाइम निकल आनी चाहिए सी। जिंदा है Let us go directly into the word, people of God. कुछ चीज़ें खुदा ने पिछले हफ्ते में मेरे दिल पर जो रखी हैं वो पहुंचा ही देता हूँ। एंड कैच दिस वर्ड अपने अपने लिए, जो जो भी आपको लगे कि मेरे लिए है, खुदा मुझसे बोल रहा है, तो देन जस्ट कैच दिस वर्ड एंड गो विद दिस वर्ड, बिकॉज मे बी सब कुछ आपके लिए ना हो, बट अगर खुदा बोझ देकर मुझे दे तो फिर आई बिलीव सो। नहीं तो यूट्यूब पर तो किसी के लिए है ही है, बिकॉज पीपल आर केयरफुली लिसनिंग रेगुलरली। खुदा ने दो चीज़ें मेरे दिल पर जो रखी मेन, वो बेसिक ही हैं, पहले बोल चुका हूँ इन पर। एज ए बिलीवर और एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड रादर। आई बिलीव सो के नए हैदरामे में और पुराने हैदरामे में ये थोड़ा फ़र्क आया है, थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ता है। सर्वेंट को ख़त्म किया गया है और इसमें थोड़ा चेंज लाया गया, इसलिए मैं इसको मिनिस्टर ऑफ गॉड के साथ ही अच्छा यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। सो एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड, जो खुदा के घर में किसी भी लेवल पर कोई भी खिदमत कर रहा है वो, और एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन वर्कर, यू शुड कैरी टू थिंग्स मेन। बेसिकली आपको अपनी दो चीज़ों पर तवज्जो देनी है। व्हाट गॉड इज़ स्टिल उसको पिन पॉइंट कर रहा है, जिसके ऊपर खुदा का होली कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है, दैट इज़ द हार्ट एंड द माइंड। एंड व्हाट ही स्पोक विद मी अबाउट द चर्च, गॉड इज़ डिमांडिंग, खुदा की एक डिज़ायर है कि यू शुड एवरी वन ऑफ you should have the heart of a warrior, a worshipper and a mind of the warrior. सुने ध्यान से, heart of a worshipper and a mind of a warrior. These are the two things, basic things जिनकी कमी स्पिरिट को महसूस हो रही है इस चर्च से रिगार्डिंग। सो आई बिलीव सो। बेसिकली तो खुदा इस चर्च के लिए बोलता है, और अगर किसी के लिए दूर बैठे किसी के लिए बोल रहा है तो देन वो भी इसमें कनेक्ट हो सकता है। बट सुने, यू शुड वॉक विद द माइंड ऑफ द वॉरियर एंड द हार्ट ऑफ अ वर्शिपर। अब मैं कुछ हवाला जाता आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मेरे साथ जरमाया खोलिए, यर्मिया कामन 19-20 को पढ़िए। मैं ज़्यादा देर इन पर नहीं रुकूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने बोला ये विजडम टॉक होगी आज, और कुछ नगेट्स जैसे होते हैं पीसीज में, इस तरह से आज मैं आपके साथ बोलूँगा। इट इज़ नॉट ए टॉपिकल स्टडी, इट्स नॉट ए थियोलॉजिकली फोकस्ड एक टॉपिक के ऊपर, ऐसा नहीं है, बट मे बी कवरिंग मैनी डायमेंशंस ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। एक बिलीवर की ज़िंदगी, एक क्रिश्चियन वर्कर की ज़िंदगी को कवर करेगी। यर्मिया कामन 19-20 में क्या लिखा है, कोई बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। बच्चों को सामने ना लाएं, शोर करेंगे, अगर रोए तो उसे पीछे भेजें। जी। याकूब का बकरा उनकी मानिंद नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ों का खालिक है, और इसराइल उसकी मिरास का असा है। रब्बुल फ़ाज उसका नाम है। तू मेरा गुर्स और जंगी हथियार है, और तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूँ। Now this is the mind of a warrior. Do you know
रात जब मैं इस पॉइंट पर फोकस कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, इट्स नॉट कि जब मुझे मिल जाता तो मैं लिख के भूल जाता हूँ, देन आई री मेडिटेट। सुबह मैंने डिलीवर करना होता है, इस पर मैं दोबारा से नोट्स को अपने उठाता हूँ और फिर मैं उस पर दुआ करता हूँ, फिर मैं मेडिटेट करता हूँ। एंड देन गॉड स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट टू पीपल, दोज हु वर हैविंग द माइंड ऑफ अ वॉरियर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। डू यू नो जिन्हों के बाबत मेरा इशारा है? कौन थे वो? कौन थे वो? दो लोग जो आगे भेजे गए जासूस के तौर पर, ज़्यादा भेजे गए, लेकिन उनमें से दो ऐसे थे जिनका माइंड जो था वो वॉरियर माइंड था। एंड गॉड सेड मी, ही सेड, अगर ये दोनों मौजूद ना होते इसराइल कभी प्रॉमिस लैंड में दाखिल ना हो सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइंड ऑफ वॉरियर इन योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली में से एक शख्स ऐसा है, देन योर फैमिली कैन एंटर इनटू द प्रॉमिस लैंड। और अगर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा शख्स नहीं है, इवन इन माई सराउंडिंग, एज ए लीडर्स, इफ यू आर नॉट कैरिंग द माइंड ऑफ, ये भी सारे लीडर्स थे, दीज 12 जेड़े भेजे गए सन, दे वर ऑल वॉरियर्स। एवं दे मुँह चुक के नहीं ना इन्होंने कला दिता गया, बट नॉट हैविंग द माइंड ऑफ अ वॉरियर। एंड आउट ऑफ 12 किन्ने सन, उन्होंने विचों 2 का दिमाग जिहड़ा सी वो पूरी कौम नूं अगे खड़न दा बाइस बने। और कहते हैं साढ़े च इन्नी कुदरत है, इन्नी पावर है कि असीं उन्हां ते की कर लीए, ते सर्व कर लीए। ते वर्ड है लिखा है, असीं उन्हां ते ओवरवैलम करांगे, असीं उन्हां नूं लै लांगे, असीं उन्हां नूं लवांगे, जड़ों लवांगे। सो दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी आपकी फैमिली में से अगर किसी शख्स की एक की कम अज़ कम हो, मैं आपको बताऊं, दैट पर्सन कैन लीड होल फैमिली इनटू द प्रॉमिस लैंड। एंड इफ ऑल ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द कॉवर्डनेस, बुज़दली, ऐसा शख्स बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ईवन यू आर हैविंग अ सिंगल ड्रीम, तुहानूं एक ख्वाब आंदा ते तुहाडी नींद ही उड़ जाती, उस रात ही तोड़दी उड़दी अगले भी 7 कुछ दिन नाल तुहाडे गायब हो जाते। यू आर डिस्टर्ब्ड, तुसीं उठदे जे। You need to be a warrior in the mind also। मेरा इत्थों ही नहीं कि मुँह फाटी जे तुसी सिर्फ जिसमानी तौर पर, जो लड़ाई होनी उदों अगले नूं पूरा ठप के घलना। नो, एंड व्हेन Satan is facing you, you are gone, you are gone। So people of God, एक वर्ड्स को लेकर मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, माइंड ऑफ अ वॉरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जंग नहीं आप जीत सकेंगे अगर आपका दिमाग सेट नहीं है उस टाइम स्केल पर, उस फ्रेम पर जहाँ पर खुदा आपको चाहता है। मुझे नहीं पता कौन कौन स्ट्रगल कर रहा है, बट रिसीव दिस वर्ड। योएल की किताब में आगे बढ़ते हैं और 3 बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं। योएल नबी की मार्फत इस सहीफे में 3 बाब की 9वीं आयत को पढ़िए। एंड ऑलवेज कैरी योर बाइबल्स इधर इन सॉफ्ट वर्जन और हार्ड कॉपी। Carry your Bibles. If you study English versions, try to purchase your King James version or NIV or ISV. Try to purchase that hard copy. Otherwise, you can still have soft copies. Softwares हैं, apps हैं, mobiles में। योएल 3:9। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो। अच्छा जी। बहादुरों को बुरानगेख्ता करो। हाँ। जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें, वो चढ़ाई करें। ऑलवेज गेट रेडी फॉर ए कॉल ऑफ ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ऑलवेज। इधर हमारी कुश्ती, पॉल लिखते हैं, हमारी कुश्ती खून-गोश से नहीं है, बल्कि शराब। ही इज नॉट सेइंग कि आज बंद हो जाएगी, कल शुरू हो जाएगी, आज परसों बंद हो जाएगी, परसों फिर शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं है। वी आर ऑलवेज एंगेज्ड इन ए वॉर। That war is in the heavenly places, and I encourage everybody इत्थे जिन्ने बैठे जे, always get ready for a war. Always, if your Lord Jesus Christ इस war दे विचों दी लंघ के जित के तुहानूं हुंदा है, then you should get ready always कि तुसीं विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ माइंड ऑफ वॉरियर दे नाल रहो। सुन रहे हैं? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें। इट्स नॉट द स्पिरिचुअल डायरेक्शन के उत्ते गल नहीं की गई।
ये फिजिकल में की गई है, क्योंकि यीशु जब ये बात बोल रहे हैं तो वो उन्हें पता है कि दुश्मनों के पीछे, फिजिकल के पीछे स्पिरिचुअल है। लव योर एनिमी ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਏ ਵਾਰ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦ ਦ ਸਪਿਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ इस आयत में दोबारा पढ़ो तो अपने लिए न लवो। मैं भी अपने लिए लेता हूँ इसको। चलें पढ़ो। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई के लिए तैयार करो, हाजिर हो चढ़ाई करो, हाजिर हो चढ़ाई कर। बुज़दिलों का काम नहीं है यीशु के पीछे चलना, बुज़दिलों का काम नहीं है कुछ और टीचिंग। मीका की किताब में आए 7वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ते हैं। मीका, मैंने बोला पूरी कौम डूब सकती थी अगर ये 2 बंदे बीच में ना आते। रिपोर्ट तो गलत आ ही गई सी, और उस रिपोर्ट का इन्ना कोई नैगेटिव इफेक्ट होया, सारी रात ही पिटते रहे, रोंदे रहे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਿੱਡੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰਾਸ ਸੁਪਰ, ਐਂਡ देयर वर 2 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੋ ਅਹੈਡ, ਜਸਟ ਟੂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 28 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। just 2 people, they can lead whole nation into the destiny. So as a family leaders, खास तौर पर मर्द हजरात सुने। मैनू याद अपना बड़ा चाचा याद आ गया, वो घर से सप निकल आया थे, छाल मार के मंजी दी चढ़ गया, मंजी दी चढ़ गया तो अपनी बीवी को आवाज़ दे कहना प्रवीण प्रवीण सप आ गई। तो प्रवीण डाढ़ी है थोड़ी, उन्हें कोई चोश हो कढ़ी चुल्हे जो दे पै गई वो पिछे। खैर उन्हें मारन मूरन की कोशिश की, नहीं मरिया। तो मंजी दे खलोते कहता कहता वो दिन नहीं हुण कहता जो कहता होंदा, फिर कहता जे प्रवीण कोई बंदा होंदा ना तो सप नहीं सी जाता। तो दिस इज़ द मैंटेलिटी के छाल मार के मंजी पे चढ़ने वाली भी मैंटेलिटी है। दिस टाइप ऑफ, सुने मर्द हज़रात सुने जो मैरिड है ख़ास तौर पर, मैं स्पिरिट में बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिट में बात कर रहा हूँ, फिजिकल का सहारा लेकर। पीपल ऑफ गॉड, इफ़ एनिमी इंट्रूड आपके घर के अंदर दाखिल होता है, टेरिटरी में दाखिल होता है, मर्द हज़रात सुने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड अटेंड, आपको एड्रेस करना है उसे। वरना फिर खुदा का शुक्र है कि मददगार के तौर पर प्रवीण तो दी ही खुदा ने प्रवीण के लिए भी खुदा का शुक्र। पर कई बार फिर सप लंघ जाएगा, ठीक है, वो फिर वापस आ सकता है, इसलिए उतर कर उसे एड्रेस करें। और मीका 7-8 पढ़ते हैं। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा हूंगा, आमीन। अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावन मेरा नूर होगा। हालेलुया। Now tell this same scripture to the enemy। बोलें अपने खिलाफ खड़ी, किसी भी दुश्मन को बोलें, किसी भी एनिमी को बोलें, अपनी आंखें बंद करें और जो भी फाइट हो रही है आपके एनिमी को एड्रेस करें और इस वर्ष का सहारा लेकर बोलें, ऐ मेरे दुश्मन, बोलो बोलो, क्या ना हो। हाँ, हालेलुया। वॉरियर 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 उन्होंने कहते सुट दो, जब भट्टी में डालना था ने कहते सुट दो, उत्थे भी बचाने की कुदरत रखता, ना भी बचाए। ये उनकी स्टेटमेंट थी, जाके पढ़िएगा। स्टिल दे कंसीडर इट,
ना भी बचाए तो टेंशन नहीं। यहाँ कहता है अगर मैं गिर भी गया, नो वरीज, मैं अपलिफ्ट किया जाऊंगा, मैं खिलारा जाएगा, तो फिर मैं निपटाऊंगा ते, बिकॉज इन द डार्क प्लेस, इन द डार्कनेस, द God of my forefathers is my light. हालेलुया। सो ज़्यादा नहीं इस पर बात कर सकूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। माइंड वॉरियर वाला रखना, इन वर्सेस का सहारा ले लें। ये वो हैं जो रेयर यूज़ करते हैं आप, इनका इस्तेमाल नहीं आपने कभी किया। दिस इज़ द रीज़न मैं आपको कुछ न्यू वर्सेस दे रहा हूँ, स्क्रिप्चर्स दे रहा हूँ, नया तीर आपके तर्कश में डाल रहा हूँ रूल कुदस की रहनुमाई से, ताकि आप इसको अब निकाल कर आपने बोलना। मैं देखो भी प्यार, टेंशन नहीं, मैं उठ खलोवांगा, फिर निबड़ लाँगे, क्योंकि वॉर में ऊपर नीचे हो जाता है, कुश्ती में ऊपर नीचे हो जाता है। आमीन हो जाता है। हमारी कुश्ती, बड़ा प्यारा वर्ड उसने बोला हुआ है, हमारी कुश्ती शरारत की रूहानी फौजों से। For we wrestle not against the flesh, for we wrestle not. Now come to the heart now. एक दफ़ा मैंने यहाँ सरमन दिया था एक बादशाह के ऊपर, and I taught very deep, और वहाँ लिखा है और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में भला था, लेकिन एक कंप्लेन वहाँ लिखी थी, बट पूरे दिल से नहीं। किंग की बाबत था, पता नहीं उजिया था कि मैं भूल गया हूँ, अब कोई ढूंढ ले तो फिर बता दे। और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में भला था, पर पूरे दिल से नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम विद द चर्च। पीपल आर ट्राइंग टू वॉक विद गॉड बट नॉट विद प्योर हार्ट, नॉट विद डेडिकेटेड हार्ट, नॉट विद कॉन्सिक्रेटेड हार्ट, सेपरेटेड हार्ट। They are attached with the world, they are attached with the spirit, they are attached with the word, they are attached with the desires of the flesh. Everybody सारा कुछ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस्म च भी खुश लोगों को रखना है, रूह च भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग। Now you are doing जो कुछ भी करने जे, but if you are not doing with pure heart, म्यार नहीं है फिर आपका, खुदा के कलाम के मुताबिक आपका आसमान पर कोई म्यार नहीं, कोई म्यार नहीं, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने ऊपर जाके रोला डालना, मैं तेरे ना चाह भी किया भी किया, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, रोला ही बस पैना। मैं चाहता हूँ कि इनके ये वर्सेस को कुछ ले लीजिए ताकि इस पर मेडिटेट कीजिए घर पे। 86 ज़बूर में चलें और 12वीं आयत को पढ़िएगा। बड़ी मशहूर आयत है जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, उसको मैं वैसे बोल देता हूँ। यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, हाँ, कोर, इनर से जहाँ से वर्शिप उठे। ज़बूर 86 12वीं आयत कौन पढ़ता है? यार अब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा। किदे नाल? किदे नाल? सुलेमान इंग्लिश से पढ़ी जा रहे हो, मजा आएगा। I will praise thee, O Lord my God, with all my heart. फिर से आशर पढ़ें इसको पूरे दिल से। यार अब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा। मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा। एक और वर्स ढूंढे, मेरा ख्याल है वहाँ पर ये शायद आपको सहारा मिल जाए। ज़बूर 51 में, उसकी 51 में 6ठी आयत, हम गाते भी हैं ये ज़बूर, शायद ये हेल्प आउट करे हमें। यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। इंडीड यू आर प्लीज्ड विद द ट्रूथ इन द इनर पर्सन। देयर इज ए पर्सन जरा ताड़े अंदर है, एंड गॉड इज लुकिंग आफ्टर दैट पर्सन। जो यहाँ बैठा हुआ है, मे बी वो नहीं है जिसके पीछे खुदा की नज़र है, जिस पर खुदा का फोकस है। दो बातें हैं।
एक बात है खुदा को पसंद आना, खुदा के मुताबिक होना, एक है उसके दिल के मुताबिक होना। सिमिलरली God may love you and God may love your heart also. सुने ध्यान से, एक है खुदा को पसंद आना और एक है खुदा के दिल को लुभाना। And the same is with you. कि जब खुदा आपको पसंद करता है या फिर या खुदा की आपके दिल पर नजर है। इवन दाऊद के लिए बोला गया मेरे दिल दे मुआफिक मन मेरे, कुछ उसके माइंड के मुआफिक हैं, कुछ उसकी विजन के मुआफिक हैं, कुछ उसके कलाम के मुआफिक हैं, बट देयर आर सम पीपल ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਹੈ। सिमिलरली गॉड इज़ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। चर्च इस लेवल पर आना चाहिए आपको। एवरीबॉडी शुड इधर उठना शुरू हो, जहाँ गहराव को पुकारता है, जहाँ डीप कॉलथ अनटू डीप। जब भाई अर्नस्टमल लिखते हैं उसको, रूह से रूह जो मिले। करंथियों खात में पौल लिखते हैं गलबन 6 बाब में पहले करंथियों में कि जो खुदा से सोबत रखता है उसे एक रूह होते हैं। और वहाँ पर वर्ड जो सोबत का है उस पर मैं बारहा बोल चुका हूँ, उसकी ग्रीक में। सो माई डिज़ायर कि मैं और आप हम खुदा के म्यार को मीट करना शुरू करें। माइंड ऑफ द वॉरियर, आई बिलीव सो ये वर्ड आगे काम आने वाला है, चर्च के काम आने वाले सिनेरियोज़ में, सीजन्स में जो बदलने वाले हैं। एंड हार्ट ऑफ ए वर्शिपर, ये आपके सामने रहने चाहिए हवाला जात। एक हवाला पढ़े यसाया 29:13 और फिर मैं अपने टॉपिक को बदलता हूँ। यसाया 29:13 सॉरी। ऐ खुदा तो दिल दी चाहता है सच्चाई, दिल दी भी सच्चाई। जी 29:13। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। सो साफ क्लियरिटी के साथ खुदा ने बयान कर दिया, दो तरह के लोगों को सेपरेट करके दिखा दिया, ऊपरे ते अंदरों, ऊपरे ते अंदरों, उतों ते अंदरों। नो कंसीडर योर सेल्फ कि आपकी वॉक कैसी है, हार्ट कैसा है, ऊपर है या फिर वाकई में इनर मोस्ट में से आप इधर जमा होते हैं संडे को। ओपरा भी नज़र आ ही जाता है, कईयां दी ओपरा सिंगिंग है वो भी नज़र आ जाती है इत्थे। खैर आगे चलते हैं, सुनिए ध्यान से। सारे दरवाजे जो हैं वो दुआ से और रोज़े से नहीं खुलते, ये मैं आपको बताऊं। सुनिए ध्यान से, अगर वहाँ ये लिखा है ना कि ये किस्म दुआ रोज़े के बगैर नहीं निकलती, इट्स मीन किस्मों में फ़र्क है। अगर कुछ किस्में दुआ से नहीं निकलती, रोज़े से निकलती है, तो फिर कुछ किस्में रोज़े से भी नहीं निकलती, और मैं इस पर टीच कर चुका हूँ। कुछ किस्में रोज़े से भी नहीं निकलती। सो यू नीड दिस टाइप ऑफ हार्ट, दिस टाइप ऑफ माइंड, कुछ किस्मों के साथ फाइट करने के लिए। अगर मैंने बोला ऑल डोर्स आर नॉट ओपन्ड बाय प्रेइंग एंड फास्टिंग, कहीं नहीं मुश्किल होगी गल, लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यहाँ इस पर दोनों पर ऊपर जो मैंने टीच किया उस पर फोकस करें, बड़े दरवाजे आपके खुल जाएंगे, बड़े दरवाजे आपके खुलेंगे।
आप में से किस किस को याद है कवनेंट बांधा था आपने 31 को? नहीं ना याद, मैं करवाना खुदा दी बादशाही दा इल्ची होंदे नाते मैं करवाना। खून किनू किनू याद आया कि 31 नूं कवनेंट कीता सी? मुझे तो याद है। अच्छा, कवनेंट पे कायम कौन कौन है? पूरा केड़ा केड़ा उतरे? लुक एट योर स्टेटस। आपको पता है जब आप खुदा के साथ कवनेंट में आते हैं ना तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या भला? कोई बता सकता क्या प्रॉब्लम शुरू होती है? एक जवाब आया, अप्रिशिएट इट। पाबंद हो जाते हैं आप। कवनेंट का तो मतलब ही है पाबंद हो जाना। एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ, डार्कनेस रेजिस्ट करती है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? ये कैसा खुदा के साथ कवनेंट है कि प्रॉब्लम ही शुरू हो जाएंगी? म्यार को कायम रखना है। यार भी कायम रखेंगे। आई नो कोई भी नहीं उधर में पहुंचेगा, बट मैं टाइम नहीं वेस्ट करता। मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम एक्चुअली पता क्या शुरू हो जाती है। जो कुछ आपका होता है वो सारा खुदा का हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द कवनेंट ऑफ गॉड। गॉड हैज़ फुल राइट ऑन योर लाइफ। जे तुसी होते ना ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ कहना खुदा के हत्थों 'ਚ पैना हॉल लग गल। प्रॉब्लम स्टार्ट्स। कह लेना बड़ा आसान है, खुदा मैं तेरा तू मेरा। ये कोई वो नहीं गा, इंडियन फिल्म का गाना नहीं गा। इट्स ए बिग स्टेटमेंट मेकिंग ए कवनेंट। मैं कवनेंट पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब्राहम का एक अहद बन गया खुदा के साथ, है ऐसी कि नहीं सी? कवनेंट में था कि नहीं था? अब्राहम में कवनेंट बहुत बड़ा कवनेंट है, बाइबल स्टूडेंट्स जानते हैं उसको। अब इस कवनेंट में सब कुछ जो अब्राहम का था वो खुदा का था। एंड देन ही आस्क्ड दैट ओनली सन। जब आप कवनेंट्स कर लेते हैं खुदा के साथ, अहद में आ जाते हैं, तो फिर आपकी नहीं चलती, आपकी नहीं चलनी चाहिए। और अगर आपकी अभी भी चल रही है, यू आर आउट ऑफ दैट कवनेंट। खुदा फिर उसका बाउंड नहीं है कि वो आपके के उस कवनेंट में जो आपने उससे बांधा है वो उस पर पूरा उतरे। दोनों पार्टीज़ का एक होना, जो खुदा ने आपसे बांधे उन पे तो पूरा उतरता जाएगा, लेकिन जो आपने उससे बांधे हुए हैं और आप उस पर नहीं पूरा उतरेंगे, फिर देन गॉड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम दैट कवनेंट। खुदा के पास लीगल राइट है कि वो बाहर हो जाए उस कवनेंट से। जो खुदा ने बांधे हैं वो वन साइडेड खेलता है फिर। आई नो ही इज़ गॉड, ही इज़ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। जब वो एनीथिंग पे बात आ जाती है फिर एनीथिंग कुछ भी कर लेगा। लेकिन व्हेन यू तुसी एंट्री पाते जे कवनेंट दे विच, तो फिर ये वन साइडेड नहीं हो सकता। इसको टू स्ट्रीम चलना पड़ता है, बोथ वेज चलना पड़ता है। आपको इसमें बने रहना पड़ता है ताकि खुदा आपके लिए वो करता रहे जो आप कह देते हैं खुदा मैं करांगा। और मन्नतें उसकी एक टाइप है उस कवनेंट की। सो 31 के कवनेंट को रिवाइज करें, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ से खड़ा होकर कुछ बात कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, आई एम speaking on behalf of God, and I'm responsible for that every word. As a spokesperson of the kingdom of God, I warn you. And if I warn you, if I use word I, then think about this word. Who is speaking with you? केड़ा गल करदा पे? God is having a concern about that covenant. Revise it,
जब तक वक्त है, क्योंकि इस साल का था, अभी साल बंद नहीं हुआ। हाँ, साल बंद नहीं हुआ, इसमें वापस आए। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पता है कि चौथे बाब में ना अस्तर की किताब जब आप पढ़ते हैं, सिचुएशन एक ऐसी बन गई कि मर्दकी को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी अस्तर के लिए। वक्त की कमी की वजह से नहीं पढ़ूंगा, पहली से 17वीं आयत तक उसको घर जाके पढ़िएगा। कभी मुझे पता है कि ना इन्होंने तो टाइम नहीं होता कि इतवार तो बाद फिर कलाम 'च वक्त गुजारी कहीं कद लिए हैं इतवार की मीटिंग तुम नहीं से पढ़ाना, जाएँ टाइम स्पेंड करें। 12वीं आयत को मेनली फोकस कीजिएगा, या मैंने बोला पहली से 17वीं का कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। एक स्टेटमेंट उसने बोली, और उस स्टेटमेंट पूरी का एक कंक्लूजन है उस 17 वर्सेस का, कि एवरीबॉडी, आप में से जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, यू आर हेयर विद ए पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज गिवन टू यू, कि आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इफ़ दैट पर्पस इज़ नॉट फुलफिल्ड, यू हैव रिप्लेसमेंट रेडी। तुहाडे पीछे एक रिप्लेसमेंट खुदा ने तैयार रखी हुई। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने। योर प्रेजेंस इज विद ए पर्पस, योर प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ, एंड इफ योर पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड, देयर इज ए रिप्लेसमेंट रेडी इन प्लेस ऑफ यू। एवरीबॉडी, जिन्ने भी बैठे जे सारे, इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट पर्पस, उन्होंने क्या को बोले हैं भला बगैर बाइबल खोले? तू पढ़ ले हैं? हाँ हाँ, अपनी में ही। हाँ, उन्होंने कहा इसराइल की को मदद आ ही जानी है किसी पास, पर तू अपना बिला कर लै, अपना बोरिया बिस्तरा जड़ा है ना, बिकॉज द पर्पस ऑफ योर लिविंग ऑन दिस अर्थ इज टू डिलीवर द नेशन नाउ। द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंस इन दिस चर्च इज टू मिनिस्टर, इज टू हेल्प दिस चर्च मिनिस्ट्री, इज टू हेल्प दिस विजन, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दिस वन, आई एम टेलिंग यू, कोई ना कोई बंदा खुदा तुहाडे रिप्लेसमेंट ते खिलारेगा, and you will be cast out from this territory, you will be replaced with somebody। फिर आप आना भी चाहेंगे तो then God will never allow your feet to move इधर आने वास्ते। There are people जो आना चाहते हैं, but Satan has tied them। Once they left their assignments, their purposes, Satan has tied them now। उन्होंने पैर जमा कर आते हैं, if they have even their repented heart, जैसी वापस आइए भी, still they cannot move। Everybody, सारे अपनी लाइफ के पर्पस को चेक करना शुरू करो। What are you for इस ज़मीन उत्ते, इस अर्थ के ऊपर? Why? क्यों आपको अगला दिन दिया जा रहा है? क्यों आप इस चर्च में बैठे हुए? क्यों आप इस ज़मीन पर बैठे हैं? क्या कर क्या रहे हैं? कहता है इसराइल दी तो आ ही जानी मदद, बादशाह का काम हो ही जाना, मैं आपको बताऊं हो ही जाना। हो ही जाना। यसू के दौर च ना कुछ ऐसे सन जिन्होंने यसू की शगिर्दी नहीं सी की, फिर भी यसू का नाम लैके काम करी पे जान दे। अज भी अज का कुछ है, यसू के नाम लैके कुछ लोग काम करी जान डे तो काम हो भी जान डे, तो जोड़े शगिर्द ने उन्होंने को सिर्फ कंप्लेन कर ली और कुछ नहीं। द पर्पज़ ऑफ योर लिविंग, चेक इट आउट, इसको कंसीडर करें। मैं आपको बताऊं, इफ़ यू आर प्लेइंग तबला इन दिस चर्च, यू शुड फोकस ऑन दिस पर्पस।
You are playing harmonium on this in this church. Focus. Instrument, sound, backstage ministry, even dusting ही को करने दिया. Focus on the ministry. Focus on the purpose of your living. मजे की बात पता क्या है? Some of you come wasting 1 साल 2 साल, and then you come to me and ask me, Pastor, I want to serve God. Pastor, give me any responsibility. आपको पता है purpose fulfilled out of season is a problem. Now you can write it down. Purpose fulfilled out of season is a problem. मेरा ख्याल समझ आई कि नहीं आई? देखिए आई समझ? क्या मैं इसको आसान करूं थोड़ा सा? कुछ भी जो आप खुदा के लिए करना चाहते हैं आउट ऑफ सीजन या करते हैं, वो प्रॉब्लम है खुदा के घर के लिए, खुदा की किंगडम के लिए. दैट इज नॉट हेल्पफुल. तुझे कहोगे कि जी यार काम तो होने खुदा. आई कैन गारंटी यू थ्रू द वर्ड, आउट ऑफ सीजन कोई भी आकर कोई भी काम करें आप, जब उसका वक्त ही नहीं है, एम ही तो नहीं लिखा कि हर एक काम का वक्त है. वो तो बड़ा डिटेल ना इंग्लिश वर्ड्स हाँ बड़ी बड़ी रिसर्च स्टडी की ना. देयर इज ए सीजन, उसे सीजन लिखा है हर एक काम का. मिसाल देता हूँ, साउंड चेक की है. आप सेकुलर वर्ल्ड में चले जाएं, साउंड चेक पूरा 1 दिन पहले होता है. इसे 1 घंटा पहला भी नहीं होता. पूरा 1 दिन पहले होता है. छोटा रूफस जो है वो करता है स्टूडियोज़ के काम बड़े बैंड्स के साथ, पूरा 1 दिन पहले. जैमिंग होती है उनकी 7-7 दिन कम अज़ कम. जैमिंग का मतलब होता है बह के प्रैक्टिस करना. सारे म्यूजिशियंस प्रोग्राम एक होना है, 2 घंटे बजाना है. मेहनत पीछे कितने दिनों की होती. क्यों जी आशिर? जब आप भी अलहमरा में बजाते हो, बैक स्टेज की तरह बजाते हो, आके सामने परफॉर्म कर ली, लोगों ने सामने परफॉर्म कर ली, बैक स्टेज एक कटन के पिछे सारे जने रोला पाक बैठे मैंने अपना अपना. लोगों ने लग रहा होंगे जिवें सारा कुछ उंज ही होण दिया. नो पर्पस फुलफिल्ड आउट ऑफ सीजन इज ए प्रॉब्लम. मैं जिस बात को आपको सिखाना चाहता हूँ, God said that I am going to give you a son and I am going to make that son a nation. Purpose is there out of season. वो बंदा चल गया, पहुंचे जे कि नहीं पहुंचे, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, बन गई प्रॉब्लम कि नहीं. Anybody, even if you pray out of season, you are creating problem for you. Not even for you, for everybody. अपने पूरे घर ली, अपने पास्टर ली, पूरी किंगडम ऑफ गॉड ली. This is why kingdom of God ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रॉब्लम ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ. You are not helping God, you are problematic in the kingdom of God. Because you are doing everything out of purpose, out of season. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ कि आज का काम कल से. लेकिन चर्च का तो ये ट्रेंड है, चर्च का तो ये ट्रेंड है कल से चलना, कल से चलना. यहाँ आपने सारा देखा, मैंने भी ये सारे तमाशे यहाँ देख लिए. वो महीने बाद जाके होने, कल तो भी नहीं महीने बाद जाके हो जाते. वो भी कहो तो फिर पॉइंट आउट किया जाए तो फिर. मैंने बोला दैट इज़ ए प्रॉब्लम. और अगर आप प्रॉब्लमेटिक हैं खुदा के घर के अंदर, किंगडम ऑफ गॉड के अंदर, क्या आप अजर पाएंगे? अजर पाएंगे?
शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, पता नहीं बताया कि नहीं बताया। कुछ हफ्ता पहले मुझे स्पिरिचुअल एक एनकाउंटर हुआ एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गेव मी अ बुक। और वो बुक जब मुझे पकड़ाई गई तो उसके ऊपर पता क्या टाइटल था बुक का? द एक्ट्स ऑफ पास्टर नवीद शहजाद। एंड एवरीथिंग वाज रिटन, एवरीथिंग, सब कुछ, इवन जेड़ा अगे होना है दैट वाज रिटन। अब आप कहेंगे यार ये कैसे है, इसका मतलब जो कुछ भी गलत मलत काम हो रहे होते हैं वो रिटन में ही है। नो गलत मलत आप कर रहे हैं आउट ऑफ सीजन जाके। द रिटन एजेंडा, असाइनमेंट, जिस पर्पस से आप जमीन पर हैं, दैट इज रिटन, दैट इज रिटन। क्या यसु ने नहीं था बोला कि मेरी बाबत लिखिया है? बोला था कि नहीं बोला था? किताबों में लिखा हुआ, नॉट इन वन बुक, इन द बुक्स। क्या मुकाशवे किताब में नहीं लिखा हुआ और किताबें खोली गई और हर एक दे माल ओदे नाल सन। दिस इज फॉर मी। शुक्र है खुदा का, मैंने उसको देखा और उसकी क्लोजिंग भी पढ़ी मैंने। एंड वाले चैप्टर्स में खुदा यसु मसीह मुझे लेकर गए एंड देन आई रेड माई फ्यूचर बाय द स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड। आई रेड माई फ्यूचर एंड आई प्रे कि आपको आपके एक्ट्स पढ़ाए जाएं। देयर इज अ बिग स्टोरी अबाउट मी अभी भी मैनिफेस्ट होने को। बिग स्टोरी, बिग स्टोरी। हम टेलिंग, सब कुछ नहीं बता सकता, रिकॉर्ड हो रहा। बट व्हाट आई एम फोकसिंग, एवरीथिंग यू डू इज रिकॉर्डेड। अगर वो पर्पस के अकॉर्डिंगली नहीं मैच कर रहा, यू आर प्रॉब्लमैटिक। ये नहीं रिटन जो तुसी करन दे, दैट इज नॉट योर पर्पस, दैट इज नॉट योर कॉल टू डू। जो तुसी करन दे, everybody with a purpose, with a time। कोई उठ के कहे जी 70 साल की उम्र च कहे जी और नहीं जी हुण मैं तौबा करनी है तो हुण मैं खुदा दे वास्ते बड़ा इस्तेमाल होना है। यू कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बी, नहीं हो सकते आप। आई एम टेलिंग यू। व्हाट अबाउट जवानी दे विच खुदा दा जिहड़ा पर्पस है वो कित्थे गया? यू हैव वेस्टेड अ लॉट। तुसां सारा खर्च कर छड़िया, ज़ाया कर छड़िया। इट्स नॉट कि कोई गल नहीं, मैं जनाब अगले महीने तौबा करके तो मैं बपतिस्मा ले लेंगे। इफ़ यू आर डिलेइंग योर बैप्टिज्म, इवन पानी के बपतिस्मे भी डिले कर रहे, यू आर डिलेइंग द पर्पस। एंड एवरीथिंग आउट ऑफ सीजन इज ए प्रॉब्लम इन द किंगडम फॉर गॉड, फॉर किंगडम ऑफ गॉड। यू आर नॉट हेल्पिंग, आप मदद नहीं कर रहे खुदा की। अब आप कहेंगे खुदा की मदद कौन कर सकता है? और हम इस पर सीख चुके हुए हैं। करंथी खात में लिखा, वी आर को वर्कर्स विद गॉड। हम खुदा के साथ काम करने वाले, को वर्कर्स। गॉड डिपेंड्स अपॉन अस, ही वर्क्स विद अस। डोंट गो आउट ऑफ सीजन, योर एक्ट्स आर रिकॉर्डेड, द एक्ट्स ऑफ पास्टर नवीद। मैं कभी कभी बोलता था कि मेरा अभी पास्टर नवीद का खाते खुला है, तो ही खुला खात गए। और उसकी मैं तो समझता रहा हूँ यही कमेंट्री के जी खुला जड़ा होता है। नो, खुला का मतलब है विदाउट फुल स्टॉप। दिस इज जारी और सारी, ओपन एंडेड, टू बी रिटन बाय गॉड एंड बाय यू, कोऑपरेशन के साथ। क्या लिखवाते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं क्लोज कर रहा हूँ। लास्ट थिंग जो खुदा ने मेरे सामने रखी, गॉड इज़ नॉट ब्लेसिंग मैनी ऑफ यू। आप बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे रोज़े, बहुत सारा सीड सो कर चुके हुए हैं, लेकिन कईयों को खुदा नहीं बरकत दे रहा। दिस इज़ द ओनली रीज़न जो खुदा उनसे इंक्वायर मैंने किया इसकी स्पिरिट से। खुदा आपका दिल देख चुका हुआ है। यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अगलियाँ ब्लेसिंग्स। आई एम टेलिंग यू, अगर आप में से कोई इस चीज़ का जवाब लेने के मुंतज़िर में हैं, बैठे हुए हैं कि खुदावंद हमें जवाब दे, ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, ब्लेसिंग, कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर कि आप उनको हैंडल कर सकें बरकतों। एवरीथिंग जो भी कुछ आना होता है वो ऊपर से आना होता है।
एंड यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट। इवन सब भी डिवाइन है, आपका जो लाइफ का हिस्सा है, जो टाइम आपको खुदा देता है, एक्सटेंड करता है। हर साल नवी बर्थडे आती तो वो नवा एग्रीमेंट तुम खुदा ना करते जे, नवा कवनेंट करते जे, पूरा किसी ते भी नहीं उतरते, किसी साल भी नहीं उतरे। एवरी ईयर यू हैव वेस्टेड अ लॉट। नाउ गॉड इज़ वेरी कंसर्नड अबाउट एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर ऑफ हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। क्या ये नहीं लिखा आपकी बाइबल्स में कि ये को ये भी ले लो? क्या नहीं लिखा हुआ? ये को ले लो तो उन्होंने दो जरा इनू कुछ करके विखाता है। सो यू आर प्रेइंग एंड फास्टिंग, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स। आई एम टेलिंग यू सिंपली। मैं बहुतों के लिए, चर्च के लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग गॉड, इंक्वायरिंग अबाउट योर केसेस। एवरीबॉडी इज इत्थे है मेरे फ्रेम दे विच। वाई गॉड दे हैव सोल्ड अ लॉट, बड़ा बीज होया, बट गॉड इज़ नॉट इंटरस्टिड कि वो अपनी डिवाइन सुपरनैचुरल प्रोविजन तुहाडे हत्थों वेस्ट करवा ले, बिकॉज ही हैज़ checked your hearts carefully। इस काबिल नहीं है तुसी, is not going to waste, is not going to waste। ऊपर है सारा कुछ पड़ा हुआ, सारा कुछ ऊपर से आता है, मैं आपको बताऊं एवरीथिंग। जे उत्तर रोटी आ सकती है ना इसराइल वास्ते तो ही सारा कुछ है, एवरीथिंग। सोर्सेज क्या है ये खुदा जानता है, लेकिन आता सारा कुछ ऊपर है। यीशु ने ऊपर देखा था, उन्हें पता ही उत्तों होना, ऊपर से आता है सारा कुछ। जो तो अग वर सकती सदूम ते मुरा तो उत्तों ही आता है सारा। मेरी वही बारिश नहीं, हमने जूम मीटिंग में हमने एक दफ़ा पत्थरों की बारिश का भी जिक्र सुना था। वटे भी उत्तों वटे होने, हाउ कम इज इट पॉसिबल? वटे भी उत्ते हैं, वटे तो नहीं खाने हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ, एवरीथिंग, सब कुछ, कार भी, गड्डियाँ कारां भी, नौकरियाँ भी, रिश्ते भी, बच्चे भी, सब उत्तों ही आते हैं, ऊपर से आते हैं। ये जो नेचुरल वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ऊपर से ऑपरेट होता है, सब। पैसा भी, जूम मीटिंग में मैं सिखा रहा था, हर चीज़ के साथ डिवाइन लगाएं, हर चीज़ के साथ डिवाइन लगाएं, क्योंकि ये ऊपर से फ्लो हो रहा है। मैं दुआ कर रहा था खुदा मुझे विजडम दे, एंड गॉड सेड कि विजडम तो ज़मीन पर भी लोग पैसे दे के क्लासा बह के भी हासिल कर दें। दैन आई एडिड वर्ड, होली स्पिरिट की इंस्टिगेशन से आई एडिड द वर्ड डिवाइन। गॉड गिव मी डिवाइन विजडम, जड़ी रातों रात मिल जाती है। गॉड गिव मी डिवाइन, दैन आई एडिड एवरी वर्ड ए डिवाइन के नाल जोड़ देता मैं। डिवाइन हेल्थ, डिवाइन वेल्थ, डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन रेवलेशन, हर चीज़ के साथ डिवाइन, बिकॉज आई नो सब कुछ उत्ते है, फिजिकल का भी उत्ते है सारा, एवरीथिंग। इस पर कभी बाद में सीखेंगे। बट जिनके पास ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, ख़ास तौर पर मैं किसी भी किस्म की जड़ियाँ जिस्मानी बरकतां तुसीं चक्कर च पे तो रोना पिटना पाया, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। अपने आप को उस म्यार से चुको कि खुदा तुहाडे हाथ च हुण अगलियां कुछ फड़ा सके। पिछलियां फड़ा के उन्हें वेख लिया तुहानूं तुसां की कीता। दैट बॉय ही वॉज कैरिंग समथिंग कैपेबल ऑफ हैंडलिंग और फर्दर। हाँ, इस बात पर फोकस करें और अपने आप को इस सारे, आज मैंने बोला था कि मैं सीरीज़ में नहीं बोल पाऊँगा, आज एक फ़्लो में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आज मैंने जो इश्यूज़ एड्रेस किए हैं ये थॉरली सारे हफ्ते में मुझसे शेयर किए गए हैं, एंड आई एम टेलिंग यू इस पर फोकस करें। ऐसे नहीं वो कहता मैंने तो दसियाँ खुदा कितने दिहाड़े जियाँगा, अपनी अपनी बातचीत खुदा से रखें। गॉड विल रिवील, आपको आपकी बुक्स पढ़ा देगा, आपको आपके फ्यूचर्स बताएगा। द बेस्ट वे टू नो अबाउट योर फ्यूचर इज़ नॉट प्रोफेसी, इज़ टू लिसन गॉड डायरेक्टली। द बेस्ट वे, क्योंकि प्रोफेसीज भी जाती रहती हैं, नबूतें तो जाती रहेंगी, नॉट जिहड़ा डायरेक्ट खुदा ने तुहाडे नाल बोलिया है। अपने अपने बारे में पूछे खुदा से, मैं खुदा कितने मेरे पर्पज़ मैं पूरा नहीं कर पा रही, टेल मी। मैं आउट ऑफ सीज़न नहीं जाना चाहता। कुछ कर रहे हैं लेकिन मे बी वेस्टेड टाइम, वक्त बड़ा ज़ाया करके। यू आर प्रॉब्लमेटिक इन द किंगडम ऑफ गॉड, चर्च के अंदर। माई रिक्वेस्ट इज़ टू जस्ट क्लोज योर आइज़, अपनी आँखों को बंद करें।